नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फबिहा की माँ फबिहा के घर से जाने लगती है। बस एक बात कहूंगी, तुमने जो करना था कर लिया। मैं तो माँ हूं, गलती समझकर माफ कर दिया। मगर याद रखना, ये दुनिया मुकाफाते अमल है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। बस डर रही हूं, जिस शान शौकत पर तुम नाज कर रही हो ये हमेशा के लिए नहीं है। फरहीन कहती है, अम्मी अब चलें, वापस घर भी जाना है, देर हो रही है। फबीहा जैसे ही गेट तक छोड़ने आती है, फबीहा गेट खोलती है। सामने हमजा खड़ा था। हमजा को देखकर फबीहा का मूड खराब हो जाता है। फरहीन कहती है, हमजा। हमजा कहता है, हाँ, घर गया था, घर को ताला लगा हुआ था। पता चला कि आप यहां आई हुई हैं तो आपको लेने आ गया। हमजा एक बार फिर फबीहा पर नजर डालता है, जैसे कह रहा हो, आप लोगों को तो लेकर जाने का एक बहाना है, मैं तो बस इतना देखने आया था कि फबीहा मुझे छोड़कर कितनी खुश और मुतमईन है। फरहीन और उसकी माँ सारे रास्ते हमजा से बात नहीं करती, जैसे खुद को हमजा की चोर समझ रही हूं। हमजा फरहीन को और उसकी माँ को घर छोड़ता है। फरहीन कहती है, हमजा अंदर आओ। हमजा कहता है, नहीं, अब देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। हमजा चला जाता है। फरहीन अपनी माँ को कहती है, देखा अम्मी आपने, फबीहा कितने बड़े घर में रह रही है, किसी चीज की कमी नहीं। मेरा तो फबीहा का घर देखकर दिल खुश हो गया, शहजादियों जैसा तख्तो ताज मिला है। फबीहा की माँ कहती है, ऐसे तख्तो ताज का क्या फायदा जिसमें हुकूमत छिन जाने का धड़का लगा हो। अरम की दूसरी बीवी है, उसके बच्चों की माँ है। बच्चे कल को बड़े होंगे तो उनके सामने फबीहा की क्या इज्जत होगी। फिर मर्द का क्या, मर्द तो होता ही तोता तिशम है। जिसने सनाया जैसी लड़की की कदर नहीं की, वो फबीहा से भी कभी वफा नहीं करेगा। बाकी मैं तो माँ हूं, दुआ करूंगी कि फबीहा के साथ अच्छाई हो। इधर अरहम को अब एहसास हो रहा है, बहुत गलत हुआ, मेरी वजह से सनाया की अम्मी इस दुनिया से चली गई। काश मैं सनाया को उनके सामने तलाक की बात ना कहता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। सनाया मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, हिस्सा है और रहेगी। इधर हादिया अरहम को कहती है, भाई आप ठीक नहीं कर रहे, वो लड़की आपको तनहा कर देगी। आप जानते हैं, आपकी वजह से सनाया भाभी की माँ इस दुनिया से चली गई। उस लड़की ने भाई आप पर जादू कर दिया है, अभी भी समझ जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। हादिया सनाया को भी कॉल करती है, भाभी आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था, इस तरह तो वो लड़की सारे घर पर कब्जा कर लेगी, उसे खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। और फिर हादी वहां है और मुझे नहीं लगता कि वो औरत हादी का ख्याल रखती होगी। इधर हादी फबीहा के पास आता है। फबीहा आंटी, मुझे भूख लगी है। फबीहा का इस बात पर मूड खराब हो जाता है। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं और न आया हूं कि तुम्हें हर वक्त पकवान पकाकर देती रहूं। चुपचाप सो जाओ। हादी सारी रात भूखा रहता है और उसे अपनी माँ की याद आती है। अरम हादी को सोते हुए बेंच पर देखता है। अरम हादी को उठाकर कमरे में लेकर जाता है और हादी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे। अगले दिन हादी अरहम को बताता है, पापा फबीहा आंटी ने मुझे सारी रात खाने को कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा है। अरहम फबीहा की तरफ देखता है। फबीहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। फबीहा कहते, नहीं अरहम, ऐसा नहीं, मैं तो हादी को खाना देने आई थी, मगर हादी उस वक्त सोया हुआ था, मैं भला हादी के साथ ऐसा सलूक कैसे करूंगी। अरम कहता है, कुछ भी हो फबीहा, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हादी भूखा रहे। फबीहा कहती है, अरम आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अरम कहता है, मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर मुझसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा बेटा भूखा रहे। दूसरी तरफ अरम सनाया को कॉल करता है, जो हुआ बुरा हुआ, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। सनाया अरम को कहती है, जो खेल 2 तलाक देकर तुमने खेला था अब उसे खत्म मैं करूंगी। सनाया अरहम की कॉल को काट देती है। फबीहा एक बार फिर अरहम के पास आती है। अरहम, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। अरहम कहता है, सनाया का और मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर उसकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। अरहम फबीहा के पास से उठकर चला जाता है। फबीहा कहती है, कुछ भी हो, मैं अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। मैं अब सनाया का वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।